बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर सा जी बात चल रही थी यहाँ पर। चौपाई चौपाई एक बार पढ़ देती हूँ। हुए वजूद नींद के अर्श में, तो नींद दई उड़ाए, दे जागृत बातें दिल में, दिल अर्शे किया बनाए। हुए वजूद नींद के अर्श में, कहाँ हो गए? परमधाम में। और सो नींद दई उड़ाए, वो नींद ही उड़ा दी हमारे अर्श के, पर आत्म के और आत्म के तन के बीच की नींद ही उन्होंने उड़ा दी। और जो बात मैं अभी पिछले वीडियो में कर रही थी वहीं से लिंक करती हूँ कि मैं धनी की अंगना हूं, मैं रज्जी का अर्धांगिनी हूं। इस बात को अपना इंट्रोडक्शन, और इस बात की मैं आने की बजाय हम धनी के अंगों में खोए हुए, एक एक अंग में एक पूर्ण स्वरूप ले लेना राज्य का। और एक एक अंग में भाई इलम मेरे को आ जाए या मुझे हुक्म आ जाए, मुझे मेरे, अरे जब धनी के स्वरूप से ही जुड़ गए हम, तो जो भी चीजें उनकी आ रही हैं सब उनके दिल से ही मेरे अंदर आ रही। इतना सा फर्क है। जैसे ये रज्जी के पूर्ण स्वरूप को लेना, ये अब कैसे बात हो जाती है? जैसे संसार में चार अंधे जा रहे हैं, रास्ते में हाथी मिल गया। हाथी मिल गया तो जिसके हाथ में तो हाथी की पूंछ आ गई, उसने कहा हाथी झाड़ू होता है। जिसके हाथ में पैर आ गया तो उसने कहा पिलर होता है। और जिसके हाथ में पेट आ गया तो उसने कहा ड्रम होता है। लेकिन उसको तो हाथी का असल स्वरूप पता ही नहीं है। इसी भांति से जब तक हम रूहें राज्य की अर्धांगिनी होने की मैं नहीं आती कि मैं धनी की अंगना हूं, उनके जितने भी बातें आ रही है सब उनके दिए ही मेरे अंदर आ रही है। इस राज को समझना बड़ा आवश्यक है। लेकिन हम अलग अलग चीजों में अगर हम बट खोएंगे, राज्य के दिल के अंदर, लेकिन राज्य का दिल भी तो पूर्ण मेरा ही दिल है कि किसी और का दिल है? मेरा दिल ही राज्य है और राज्य का दिल ही मैं हूं। ये दो बातें, अगर ये बात समझ में आ गई, अर्धांगिनी कौन है? अर्धांगिनी किसको कहा जाता है? सुंदर, ये तो संसार का वर्ड है। लेकिन अर्धांगिनी का अर्थ क्या होता है? दो अंग मिलकर एक अंग पूर्ण होता है। पुरुष स्त्री के बगैर अधूरा, स्त्री पुरुष के बगैर अधूरी। तो राज्य का संपूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप किनसे पूरा होता है? जब उनके आनंद अंग उनके संग होते हैं। तो मेरा स्वरूप कैसे पूरा होता है? जब वो मेरे संग अंग। तो फिर क्या हो गया? फिर वो उन जब वो मेरे हैं तो उनका माल मता खजाना पूर्ण अर्श का सब मेरे ही वास्ते आया है। अब समझना, और उसके बीच में जो पर्दा आ रहा है वो पर्दा धीरे धीरे हटता चला जाएगा, हमें सारी बातें समझ, पर्दा हटता चला जाएगा, नींद हटती चली जाएगी, नींद उड़ती चली जाएगी। तो अर्श की बातें फर्श में, और फर्श वाला स्वरूप अर्श में। कहाँ खड़ा अपने को देखते हैं? खिलवत खाने में। कहाँ बैठा हुआ देखते हैं? धनी के चरणों में। जरा कह तो दो भाई, योग माया में तुम हो, कहाँ जाना है? बैकुंठ जाना है? नहीं। परम योग माया जाना? नहीं। जाना तो सीधा खिलवत खाने में। ये बात किसने समझाई है? धनी के स्वरूप से ये बात समझनी। ये धनी ने हमारी नींद जब खत्म कर दी, तो कहते हैं हुए वजूद नींद के अर्श में, सो नींद दई उड़ाए, वो नींद ही उन्होंने उड़ा दी। जब नींद उड़ गई तो परातम और आत्म सामने, और दे जागृत बातें दिल में, और वहां की जागृत बातें कहाँ आ गई? दिल, परम धाम परात्म के अंदर तो है ही सही सारी बात। ऐसा नहीं है कि परातम में नहीं है, परातम में सब कुछ है। परंतु अब जागृत होकर इस वाणी के माध्यम से अपने स्वरूप की, और धनी के स्वरूप से ही मेरा स्वरूप खड़ा हो रहा है। धनी का जितना जितना स्वरूप मेरे अंदर खड़ा हो रहा है, मेरा सबका, ये मेरा नहीं, ये तो इंद्रावती जी की बात में कभी, उतना जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना ईमान, अटूट विश्वास, उतना उतना स्वरूप का खड़ा होना धनी का। तो कहते हैं दे जागृत बातें दिल में, इस दिल में उन्होंने वो जागृत अर्श की बातें
रख कर ही मेरे दिल को अर्श बनाया है। मैं वहां की बोली बोलती हूँ, मैं इश्क की बोली बोलती हूँ, तभी मेरा दिल अर्श है। यही मेरी पहचान, यही रूह की पहचान है कि हम वहां की बातें बोलने लग पड़ते हैं। हमारा कोई भी, हमारी लैंग्वेज तक वहां की हो जाती है। ये है नींद का उड़ जाना और इस मुर्दे का मर जाना। इस मुर्दे का मर है तो ये, लेकिन वो जागृत बोल तो रहा है ना, तन चेतन तत्व तो है ही। चेतन का मरना नहीं, उस चेतन तत्व का उस मूल पर आत्म से जुड़ जाना। चेतन तत्व क्या है? जीव का। और वो जीव के अंदर धनी की सारी खूबियां आ जाए, धनी की बातें बोले, धनी की बातें कहे, धनी की। और शरीर भी फिर वही बात ग्रहण करेगा, क्योंकि अब जीव, पावर ऑफ कंट्रोल जीव के हाथ में। अब शरीर से शरीयत जुदा नहीं है, हकीकत, मार्फत और शरीयत जुदा नहीं, अब ये तीनों एक हो चुके हैं। तब फिर सारी एक सब, फिर तब तन भी, जीव भी, आत्म भी परात्म की ही बोली बोलेंगे, धनी की ही बोली बोलेंगे। और परात्म तो धनी के नेत्रों में नेत्र देखकर, आंख मिलाकर खेल देख ही रही है, दिल पर पर्दे में रजी के। तो कहते हैं असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मार, जगाए दिए बीच अर्श के, बातें मुर्दा करे समार। अब क्या कह रहे हैं? असल क्या? मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मार। राजी महाराज ने इस वाणी के द्वारा बेशक इल्म, हमेशा याद रखिए, जब भी कोई प्रश्न में संशय आता है, वाणी, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं मैं खुदी का वो पर्दा खड़ा है, धनी और मेरे बीच में खड़ा है पर्दा। अब धनी क्या कह रहे हैं कि इस इल्म से उन्होंने, वो भी इल्म ही तो रात दिन हमको मार रहा है। किसको मार रहा है? मैं खुद ही को मार रहा हूं। और ये जो मुर्दा जो कहलाता, जो है तो मुर्दा ही ना, क्योंकि अभी मर जाएगा तो ये दिखने वाला जो तन है, ये इसका कोई वजूद नहीं है, पांच तत्व तो पांचों में मिल जाएगा। लेकिन इसको भी धनी ने और मार दिया, जिसके दम पर ये खड़ा है, अहंकार के बल पर खड़ा है ये शरीर, इसके इस अहंकार को भी धनी ने मार के अपना अपनापन दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं धनी की अंगना, मैं तो धाम धनी ची की अंगना, अब करूं माया का संग। कि धनी के ही अब हम अंग हो गए हैं। तो कहते हैं जगाए दिए बीच अर्श के, इस तरह से धनी ने हमको अर्श में बैठे बैठे ही जगा भी दिया है। और बातें मुर्दा करे समान, और बातें कौन कर रहा है? ये पांच तत्व का शरीर मुर्दा यहाँ पर संभाल संभाल के बात कर रहा है, एक एक बात, वहां की ऐसी बात। अरे धनी ने तो ये पहना हुआ है, उन्होंने पांच चरण कमल में क्या क्या चीजें पहनी है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, फिर उन्होंने चूड़ीदार वो पहनी हुई है, पजामा पहना हुआ है, उसमें चूड़ी कैसे आ रही है, फिर चुन्नटे कैसे आ रही है, फिर उसमें नाला कैसा आ रहा है, उसमें कितने रंग आ रहे हैं, फिर जो जामा पहना है श्वेत रंग का, उसमें कितने रंग झलक रहे हैं, फिर उन्होंने जो श्रृंगार पहना, एक एक बात का वर्णन। उनका श्रृंगार भी हम रूही ही हैं। उन्होंने जो हार पहने हैं, वो हम रूहों के ही हार पहने हुए। उनकी शोभा, यदि हमारी शोभा धनी के स्वरूप से है, तो उनकी शोभा हमारे स्वरूप से। रूहों के बीच में जचते सुंदर कौन लग रहे हैं, शोभायमान कौन लग रहे हैं? धनी लग रहे हैं। और रूह ने क्या श्रृंगार किया? धनी को साज, धनी को धारण किया, रूह ने श्रृंगार किया। मिनो मिने श्रृंगार करावे, मिनो मिने क्या, एक दूसरे को रूह श्रृंगार करा रही। कौन सा श्रृंगार करा रही है भाई? कोई गो चोटियां और गूतियां बांध रहे हैं, या कांटे सोने के चांदी के, एक सोने का टॉप्स मैंने तुमको दे दिया, तुम श्रृंगार कर लो, चूड़ी उतार के तुमको दे, तुमसे नहीं, ये श्रृंगार नहीं है। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बात समझ और समझा रहे। कहा कि अप मुर्दा करे संभार। ये पांच तत्व है, ये पांच तत्व का, जिसको ये भी नहीं पता कि इसकी कहां से उत्पत्ति हुई, ये वहां की बातें करे, अर्श की, परमधाम की।
कैसे कर रहा है? ये धनी ने जुगत लड़ाई। यो कई बातें हंसी को माशूक करत हम पर, वास्ते रबद इश्क के ए हकें बनाई यो कर। ये धनी ने इसी वास्ते आनंद की बढ़ोतरी करने के लिए, आनंद तो बेशुमार था ही सही, लेकिन उसमें और आनंद की बढ़ोतरी करने के लिए धनी ने ये इश्क रबत का कारण बनाया, और हमको इस खेल में लाकर, इस खेल में अपने ही स्वरूप के सुखों की पहचान हमें कराकर, जब हम उस घर परम धाम में जाएंगे और ये बातें करेंगे, तो खेल में आनंद दोगुना चुगना और बेशुमार हो जाएगा। अब जो हिम्मत हक दे वही, तो उठ मिलिए हक सुधाए। सब रूहें हक शहूर करें, तो जामे तब ही देवे उड़ाए। अब यहाँ पर लीला कैसे चल रही है? अब जो हिम्मत हक दे वही, अब जिसको जिसको हिम्मत धनी देते, हिम्मत का मतलब क्या? जोश देते हैं, ताकत देते हैं माया में खड़े रहने की, अपने स्वरूप के प्रति। माया में खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि माया में धनी की राह पर खड़े रहे, ये हिम्मत देवे। तो उठ मिलिए हक सुधाए, दौड़ कर धनी से मिल लीजिए। ये वक्त आने वाला नहीं है, ये संसार में तुम्हारा वक्त आने वाला ही नहीं है। अभी मैं एक वीडियो भेजूंगी, कल मुझे किसी ने भेजा राधा कृष्ण पिल्लई का। उन्होंने क्या कहा है भारतीय का अर्थ, कि भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, और ये बात कोई न्यारी नहीं है कि भारत में हर चीज, भारत ही उन्नति करेगा, भारत ही सारे संसार को दिशा दिखाएगा। तो वो कहते हैं क्यों ये संभव है, ऐसा क्यों कहा जाता है? उन्होंने इसका एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाती हूँ मैं आपको सुंदर सा जी। उन्होंने एक एग्जाम्पल सुनाया उसमें, कि आज तो हम लोग फॉरेन पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन लेने जाते हैं ना बच्चे, बच्चों को भाई जैसे हायर एजुकेशन लेने जाना है, तो भाई मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं यूएस जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा। लेकिन भारतवर्ष में कभी एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि फॉरेन से लोग यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए। यूरोप से लोग, यूनान से लोग कौन सी पढ़ाई करने आया करते थे सुंदर सा जी? अध्यात्म की पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई। वो संसार में कहीं और नहीं पढ़ाई जाती, उसका ज्ञान भारतवर्ष में दिया जाता। और भारतवर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि धनी ने आप इस क्षेत्र को चुना है। तो जब वहां से वो बच्चे, कुछ बच्चे फॉरेन से, यूनान से पढ़ने के लिए आए, वो उन्होंने वहां पर उनको कहा, सुनाया जाता था सुंदर सा जी, कि उनके गुरु टीचर उनको कहा करते थे, बड़ा अच्छा, मेरे मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगा, कि हम कहते हैं हम फॉरेन गए, हमने फॉरेन देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन कितनी हैरानगी की बात है कि हमारे देश की बात दूसरा करे। यही बात है, हमारे घर की बात, हमारे परम धाम की बात दूसरा कौन, ये तन करे उस देश में आकर, उस घर की बात, तो कितनी खुशी की बात। तो यूनान में जब गुरु टीचर्स, अध्यापक पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने उस समय पढ़ाया जाता था, भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का क्या मतलब? कि सुख समृद्धि धन धान्य से संपूर्ण, कोई चीज की कमी नहीं है। वहां पर जाओगे तो ऐसा होगा, वहां पर जाओगे तो ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो कुछ बच्चों के दिल में आ गया, हमने भारतवर्ष ही पढ़ने जाना है। वहां से 4 बच्चे आ गए पढ़ने के लिए भारतवर्ष में। अब जब पढ़ने के लिए आए, तो देखा, गुरुकुल में गए, गुरुकुल में जाते, बाजार में भी जाते, कहीं पर जाते, सब देखते, आर्थिक भी देखते, मानसिक भी देखते, शारीरिक भी देखते, चारों तरफ धन धान्य संपूर्ण। तो उन्होंने वहां के लोगों से पूछा, विद्यार्थियों ने, कि भाई तुम्हारा देश इतना धन धान्यपूर्ण कैसा, इतनी सुख समृद्धि कैसे, इतनी मानसिक शांति कैसे है यहाँ पर? यहाँ पर कोई भी दुख नहीं है किसी को। तो उन्होंने कहा इसका एक कारण है, हमारा जो देश का राजा है ना, वो बड़ा लायक है, वो देश को बड़े अच्छे से चलाता है, इसलिए हमारा देश संपन्न है। तो बच्चों के दिल में आया कि हम मैं राजा से जाके मिलूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपके राजा को मिलने का क्या टाइम होता है?
तो उन्होंने कहा जी वो डेली 10:30 बजे रोज सुबह मिलते हैं सबको, जो भी आता है मिलने। राजा कौन था सुंदर सा जी? चंद्रगुप्त। और इसका प्रसंग मैं आगे पूरा पूरा पहले सुना लूं, फिर आगे खोलती हूँ रहस्य। तो चंद्रगुप्त के पास गए वो सुबह 10:30 बजे मिलने। तो उन्होंने कहा कि राजन, आपका देश बड़ा ही सुख समृद्धि भरा पूरा ऐसा फला फूला है कि देखकर दिल को बड़ा खुशी मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। कहीं पर कोई वैर विरोध झगड़ा लड़ाई है ही नहीं, छीना कैंची है ही नहीं। इसका क्या कारण है? आप राज्य चलाते हो तो क्या कारण है? उन्होंने कहा मैं तो राज्य चलाता ही नहीं। पहले उनको बच्चों को नगर वासियों ने कहा कि हम राज्य नहीं चलाते, हमारा राजा राज्य चलाता है। अब राजा के पास गए तो राजा कहता कि मैं तो राज्य चलाता ही नहीं। अब बच्चे बेचारे बड़े असमंजस में, विद्यार्थी, कि राजा नहीं राज्य चलाता तो राज्य कौन चलाता? तो उन्होंने कहा फिर आप बताइए, आप कैसे कैसे राज्य चलता है आपका? कहते हैं हमारा राज्य तो मेरे गुरुजी चलाते हैं। कहते आपके गुरु के? हाँ। कि आपके गुरु कौन है? क्या मेरे गुरु चाणक्य हैं। क्या अच्छा, फिर उनके पास मुझे हमें जाना है, आप हमें वहां पर भेजिए। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास आते हो ना तो मेरा तो मिलने का एक टाइम है 10:30, मेरे गुरु का कोई मिलने का टाइम नहीं। वो जंगल में रहते हैं, चले जाओ मिल लो उनको और उनसे पूछ लो कि राज्य आप कैसे चलाते। उन्होंने कहा ठीक। अब वो जंगल में चले गए। अब जंगल में जाते जाते उनको दूर एक कुटिया दिखाई दी और एक आदमी वहां पर झाड़ू लगा रहा था। तो उन्होंने विद्यार्थियों ने कहा कि अरे भाई चाणक्य कहाँ रहता है, आपको पता है चाणक्य कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा बोलो मैं ही चाणक्य हूँ। कि आप चाणक्य हो? कि हाँ। कि बड़ी एक दुविधा आन पड़ी है। कि क्या दुविधा आन पड़ी है? कि दुविधा ये आन पड़ी है कि आपके राज्य में रहने वाले लोग कहते हैं कि वो तो सब नहीं चलाते राज्य, राजा चलाता है। राजा के पास हम जाते हैं तो वो कहता है कि मैं राज्य नहीं चलाता, मेरे गुरु मुझे जैसा निर्देश करते हैं मैं चलाता हूँ। अब आप बताइए कि आप राज्य कैसे इतना अच्छा चलाते हैं कि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है और यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा सुंदर सा जी? उन्होंने कहा मैं तो चलाता ही नहीं। अब तो बच्चे बेचारे बिल्कुल ही असमंजस में। तो उन्होंने कहा आप भी नहीं चलाते, राजा भी नहीं चलाते, तो कौन चलाता है देश? उन्होंने कहा वो चलाते हैं, वो मेरे परमात्मा चलाते हैं, जिनकी जैसी जैसी हिदायत होती चली जाती है तो वैसा वैसा मैं राजा को हिदायत करता चला जाता हूँ, राजा अपनी प्रजा को हिदायत करता चला जाता है और काम होता चला जाता है। ये प्रसंग कौन सुना रहे हैं? राधा कृष्ण पिल्लई विद्यार्थियों को सुना रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहा कि जीवन भारतवर्ष में अध्यात्म है और जब धर्म जीवन में आ जाए, गुरु जीवन में आ जाए, जरूर धारण करना। तो सारे देश को कौन चलाएगा? भारतवर्ष वाले चलाएंगे। अब इसी तरह से सारे संसार को कौन चला रहा है सुंदर सा जी? अर्श परम धाम वाले मेरे धाम धनी चला रहे, लेकिन छिपे हुए। कोई समझता है ये चला रहा है, कोई समझता है वो चला रहा है, कोई, लेकिन उनकी हिदायत गुरु में आती है, सतगुरु में आती है। सतगुरु महाराज आगे हिदायत करते हैं और आगे से आगे इस तरह से हमारे शरीर को, तो कहते हैं अब जो हिम्मत हक दे वही, तो उठ मिलिए हक सुधाए। दौड़ कर अपने धनी से मिल लेना, देर ना करना। क्यों? क्योंकि जहां पर आए बैठे हो ना, इस 14 लोक में, संसार में, और इस 14 लोक के बीच में भी कौन से संसार में सबसे श्रेष्ठ भूमि? इस भारतवर्ष में। और इस भारतवर्ष में जिस तन पर आए बैठे हो, निजानंद संप्रदाय मिला है, उस और उस तन और जीव को सारी सुविधाएं, सुख समृद्धि से भरपूर खजाना धनी ने हमको दिया है। तो ये हिम्मत ही तो देना है, और क्या हिम्मत? आपको सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है। कहते हैं ना ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, सिल्वर स्पून लेके बच्चे पैदा हुए। सिल्वर स्पून लेकर पैदा होना क्या होता? सारी सुख सुविधाएं।
हमें सारी सुख सुविधाएं, हमें भारतवर्ष मिला है, भारतवर्ष में हमें निजानंद संप्रदाय मिला है, फिर मनुष्य तन मिला है, श्रेष्ठ सतगुरु मिले हैं, और फिर ये वाणी मिली है। फिर काहे की देरी है कि हक सब मिलिए दौड़ धाए, और फिर परात्म और आत्म का ज्ञान मिला है, और मार्फत रज्जी महाराज का स्वरूप मिला। फिर भी कोई कमी आएगी? है ना एक तरफा प्यार धनी का, सारी सुविधाएं दिए चले जा रहे हैं, और फिर हम रोते हैं हमारी बात यहाँ से वहां और वहां से यहाँ कैसे पहुंचे। कमी हमारे भजन में, कोई और मुश्किल नहीं है। सब रूहें हक शहूर करे, ये बात अब क्या कहते हैं, वो एक एक इंडिविजुअल कर रहे हैं, हम अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन सब मिलकर यदि ये बात रूहें सबके दिल में ये बात आ जाए, सबके दिल में एक ही बात आ जाए, जिस प्रकार से इश्क रबद करके सबके दिल में एक ही बात आ गई कि हमने खेल में जाना है, उसी तरह से यहाँ पर देश विदेश कहीं पर भी बैठे हुए रूहों के दिल में एक ही बात आ जाए कि हमने अपने घर जाना है। तो जो जाल है ना कबूतरों के ऊपर बिछा हुआ, सब मिलकर उड़ाकर ले जाए, माया के जाल को तोड़कर धनी के चरणों में हम जागृत हो जाए। तो जामे तब ही देवे उड़ाए, ये पांच तत्व का तन क्या हमारे आड़े आ सकता है, लेकिन ये आड़ा भी क्यों आ रहा है, क्योंकि सबके दिल में ये बात आती है, एक के दिल में कुछ और, दूसरे के दिल में कुछ और, तो फिर क्या उन्हीं बातों के सवालों और जवाबों में उलझे हुए हम सब, कभी किसी को उलझा देते हैं, कभी खुद उलझ जाते। कोई, ये धनी ने लीला करी हुई है, धनी चाह ही नहीं रहे हैं, अगर चाहते वो तो सबके दिल में एक ही बात आती है और सब जाल उड़ा के अपना कबूतर उड़ जाते, लेकिन धीरे 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 काम हो रहा है। सहूर बिना ए रहत है तहकीक जानियो ए भी हुक्म हक बुलावत, हक शहूरे आवत सने। कहते हैं प्रेम नहीं आता। कैसे नहीं आता प्रेम? क्योंकि विचार नहीं किया, उन मेहरों को जाना नहीं, पल पल में बढ़ती मेहर। कहते हैं ना, जो मेहर तो तभी गिनी जाए ना, जब जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोटगुनी, लेकिन ये बात कौन कहेगा जिसने ये शहूर किया है, जिसने ये शहूर बिना ये जानी कि तहकीक जानी हो, हमने शहूर ही नहीं किया, इसीलिए इस संसार में ये जो पिंजड़ा है, ये जो हमारे ऊपर जाल है शरीर का, मैं खुदी का जो पर्दा है धनी और हमारे बीच में, ये खड़ा हुआ क्योंकि शहूर नहीं किया। जैसे जैसे विचार करेंगे पर्दा बारीक होता चला जाएगा, जीना होता चला जाएगा, और एक दिन जीना होते ही फट जाएगा, लेकिन शहूर नहीं है। और ये बात भी हुक्म हक का हमें बुला रहा है, हमें समझा रहा है, और जैसे जैसे हम धनी का विचार करते हैं, हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम की अनुभूति चालू हो जाती है, प्रेम आना प्रारंभ हो जाता है, प्रेम का विचार आना शुरू हो जाता है। प्रेम आया तो फिर सारी चीजें, 9 प्रकार की भक्ति करनी ही नहीं पड़ती, दास भक्ति थोड़ी करनी पड़ती है, और हो ही जाती है सारी चीजें, सखा भक्ति नहीं करनी पड़ती, कोई भी नहीं करनी पड़ती ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रेम आए तब सब जानिए, सब आ गया। प्रेम लिया पिया जिया, तब न्यारे ना जीवन जिया, पिया लिया विलसिया तब न्यारे ना जीवन जिया। परिक्रमा की चौपाई आती है दूसरे प्रकरण की। ए भी हुक्म हक बुलावत, हक शहूरे आवत सने, सने आए झूठ ना रहे। अब जब राज्य के प्रति प्यार आने लग पड़ेगा, जो जो होए हर्षने जी, त्यों त्यों खेल से होइए दूर, स्नेह आएगा उनका, तो झूठ जो है मैं खुद ही है, संसार है, माया है, किसके किस लेवल की अपने आप निर्धारण कीजिए, वो पर्दा हटता चला जाएगा। जो पकड़ बैठे हैं कदम, समझ में आ जाएगा, धनी के सामने ही बैठे हैं, धनी के चरण कमल पकड़कर, ए झूठ नजरों तब क्यों रहे, जब याद आवे स्नेह खसा। फिर ये झूठ एक पल के लिए भी नजरों में नहीं रहेगा, और धनी का स्नेह, धनी का प्रेम, धनी का प्यार नजरों में
बढ़ता चला जाएगा, याद आता चला जाएगा, और हमको सब बात समझ में आ जाएगी। हक ने इलम भेजिया यही वास्ते। हक ने किनके वास्ते इलम भेजा है? हमारे वास्ते। हक ने इलम भेजिया यही वास्ते, देने हक अर्श लज्जत। क्या देने के लिए? इलम। कैसा इलम है? मेरा, मेरे धनी के घर की बातें हैं, ये है निज बुद्धि का इलम। एक इलम है जानना और दुनिया को समझाना। भाई काल माया का ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड है, परम धाम है, दुनिया को समझाने के लिए। ये इलम निज बुद्ध का इलम नहीं है। मेरे घर की बातें नहीं है उस समय। ये दुनिया के साथ बहस, तर्क वितर्क, दुनिया को हकीकत की बात समझाने की। लेकिन जब मैं मेरे घर की बातें जानने और समझने लगूंगी तो मेरे अंदर वो लाड और लज्जत पैदा ऑटोमेटिकली ही पैदा हो, उपजानी नहीं पड़ेगी। क्या आप प्यार करते हो? नहीं, जब जो चीज अंदर है वही तो करेंगे। जिसके पास जो बात है वो तो वही देगा, कि कुछ और देगा। तो बस ये बात है। अब धनी का लाड और प्यार कि जब देने हक अर्श लज्जत, धनी ने हमको ये वाणी, ये इलम इसीलिए दिया है कि हमें अर्श की वो बातें याद आए, हमें वो स्वाद आए, वो मीठा धनी का प्यार याद आए, वो मीठा धनी की मीठा रूहों के साथ प्यार याद है, कि धनी कैसे मीठा प्यार करते थे, और हम भी आगे वालों के साथ वैसा ही मीठा प्यार करें। यदि हमारे अंदर अभी तक ये चलती है गिव एंड टेक वाली बात, कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूं, तो संसार अभी जिंदा है। और जिस दिन धनी हावी हो जाएंगे ना, धनी का लाड और प्यार दिल में इतना भर जाएगा, सामने वाले ने जो किया उसकी उसकी गति, मुझे तो मेरी गति देखनी है ना। तो वो कब आएगी? जब धनी का लज्जत दिल में। लज्जत कैसे आएगी? धनी की बातें याद। मेरे धनी मुझे ये कहते हैं, मेरे धनी मुझे नैनो से लाड प्यार देते हैं। धनी की जुबान, वो रोज बोलते हैं कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी, कि धनी की कैसी बुजुर्गी है, उनकी जुबान भी उनके माफक है। जितने वो बुजुर्ग है वैसी उनकी जुबान। तो उनकी जुबान हमारी जुबान कैसी, जरा मिलान करके देखो। जो सो मांगी लज्जत सब देके, आखिर उठावसी दे हिम्मत। अब वो उठा भी हमको इस संसार से चरणों में जागृत करने में देरी किस बात की है? कि वो हमको ये मांग कर हम आए, हमें लज्जत देना धनिया। तो वो लज्जत की, वो पूर्ण लज्जत जब तक ना आ जाए, धनी हमको अपने चरणों में नहीं उठाएंगे। तो वो हिम्मत भी, ये लज्जत देने की हिम्मत भी वो धनी हमें दे रहे, कि रूह लज्जत लेवे, उसके लिए भी वो सामान इकट्ठा कर रहे, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही। सारी चीजें साम दाम दंड भेद से राजी महाराज उसको उस इस अवस्था में खड़ा कर देते हैं, रूह को, चल कर ये काम करना पड़ता है। और जब कर कर रूह देखती है उस चीज को, आहार लेकर देखती है, तब मजा आता है। अरे धनी क्या, आपने तो आज तो जी भर गया आपके लाड प्यार से। आपके आपके प्यार ने तो मेरे अंदर बढ़ोतरी कर दी। किस चीज की बढ़ोतरी कर दी? आपके लाड प्यार की। तो मांगी लज्जत सब दे के, आखिर उठाव सी दे हिम्मत। और अंत में वो सारी लज्जत जब दे देंगे तो हमको उठाकर अपने घर परम धाम में वहीं पर जागृत कर लेंगे। उठाना और सुलाना क्या है? बस जरा सा हाथ उन्होंने लगाया तो वहां पे जागृत हो जाएंगे। जो हक न देवे हिम्मत, तो पूरा होए न हासी सुख। अब हिम्मत दे रहे कौन? कर हिम्मत मांद कमर, ले हुक्म सब हाथ, पीयू पास हो पहचान के, और छोड़ सब साथ। कहा कह दी बात प्रकाश हिंदुस्तानी में। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो हक न देवे हिम्मत, तो पूरा होए ना हासी सुख। कि पूरी हिम्मत भी धनी दे रहे हैं, पूरी ताकत भी धनी दे रहे हैं। काहे के लिए? हंस हंस विलास का खेल पूरा होने के। हंसी और पश्चाताप का भी खेल होएगा, लेकिन हास विलास का भी खेल होगा।
धनी आपने मेरे साथ ये खेल करा था, मैंने झट से पकड़ लिया था आपको कि आप मेरे साथ ये काम। इंद्रावती जी कह पाएंगी कि नहीं कह पाएंगी कि धनी आपने तो, लेकिन आपने मुझे जेल में डाला, उस समय मैंने इतना बल किया कि अपनी नस पे हाथ रखकर आपको आना पड़ गया। हंसी का, हास विलास का कब आनंद आता है सुंदर साथ जी? जब दोनों पक्ष बराबर में खड़े प्रणाम हो। जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो वो कहते हैं बराबर पे खड़े हो दोनों, हास विलास करने की। सुंदर साथ जी चौपाई यही दोहराती हूँ। सुंदर साथ को प्रणाम भी कर लेते हैं, किसी के दिल में कोई बात आ रही हो तो वो भी सुन लेते हैं। हक्के इलम भेजा यही वास्ते, देने हक अर्श लज्जत, तो मांगी लज्जत सब दे के, आखिर उठाव सीधे हिम्मत, आखिर उठाव सीधे हिम्मत। 30 चपाई पूरी हो गई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई सुंदर साथ के दिल में कोई बात आ रही हो तो कह सकते हैं, बता सकते हैं। ये सुख बताने और लेने का यहीं पर है, इस ब्रह्मांड में है। वो है ना चौपाई में कह रही हो, लिया विलसिया, आगे विस्तारिया भी हम्म। आता है क्या? शायद चौपाई सुनी हाँ नहीं हाँ विस्तार। हाँ, बिल्कुल आता है। विस्तार करना यही तो होता है, अपने बाहर विस्तार हो जाता है उसका। वो इतना प्रकाश उनका हो जाता है कि बाहर निकल जाता है, फोड़ ब्रह्मांड। सही कह रहे हो खुद आप, के अंदर विस्तारिया से वर्ड। विस्तारिया होता है ना। हम जो बिल्कुल विस्तार नहीं कर सकते तो खुद के अंदर से विस्तारिया होता है। हाँ। नहीं, विस्तार दीदी चाहे अनचाहे सबसे होता है। जिसका हम विचार कर रहे हैं उनका विस्तार होएगा ही होएगा। आप क्या समझते हो, हमारी घर गृहस्थी संसार, हम उनका यदि धनी का ध्यान करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, मंगल आरती करते हैं, विचार करते हैं, ये सारी पॉजिटिव वेव्स हमारे घर के अंदर भी तो आ रही हैं, अनजाने में। चाह कर नहीं, चेतनता में नहीं, अचेतन तत्व तो वो घूम रहा है हमारे घर में। होता है कि नहीं होता सुंदर सा जी, बताइए। हाँ, सबके घर में कहीं ना होता है। कहीं। हाँ, वो मैंने कहा जो नहीं विस्तार सकते तो वो इनडायरेक्टली उनका रजी उनको कैसे भी उनकी चेतना से ही होता हाँ, होगा। बिल्कुल होता है, होता है। हाँ, मैंने कहा विस्तारिया मैंने सुना चौपाई में शायद। हाँ। हाँ, विस्तारिया भी है, वो अगली चौपाई में है। ओके, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हो गई बात सुंदर साथ जी? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सासी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई बात कहनी है सुंदर साथ जी? चलिए फिर ठीक, ठीक है भाई बीनू। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, ठीक है, अब सोमवार को प्रणाम जी। मिलते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।